दोस्तों मिस्टर इंडियन हैकर आए दिन अलग और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसमें हॉट रूम हो या फिर कूलेस्ट रूम, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो देखते हैं 10 क्रेजी एक्सपेरिमेंट ऑफ मिस्टर इंडियन हैकर, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैग्नीज हेप्टॉक्साइड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम पर मैग्नेट लिया गया, जो कि काफ़ी खतरनाक केमिकल्स है। फिर दोनों को मिक्स किया गया, जिसे मैग्नीज हेप्टॉक्साइड कहा जाता है। तो उसमें से कुछ पिंकिश कलर की फ्लेम निकल रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें चिप्स डाला गया तो सिर्फ हल्का सा टच होने पर इसमें आग लग गई, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक होगा। पर अब बारी थी इसे बड़े पैमाने पर करने की। तो फिर से इन दोनों केमिकल्स को बेकर में मिक्स किया गया। फिर मेथनॉल से भीगे कॉटन को जैसे इन केमिकल्स में डाला गया तो कुछ ब्लास्ट जैसा सीन था। मॉन्स्टर मैग्नेट। दोस्तों आपको मॉन्स्टर मैग्नेट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि काफी पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। पर क्या होगा अगर इन दोनों को एक कर दे तो सबसे पहले इन दोनों को नॉर्मल तरीके से लकड़ी को बीच में रखकर दोनों को पास करने की कोशिश की। तो जैसे जैसे मैग्नेट्स पास आ रहे थे तो इनका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जा रहा था। पर एक समय पर दोनों मैग्नेट्स पूरी तरह से चिपक गए। पर अब बारी थी इन्हें सीधे एक करने की। तो जैसे इन्हें पास किया गया तो इनके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसा हुआ, दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो कि ब्लास्ट जैसा सीन था। लिक्विड ऑक्सीजन। दोस्तों क्या आपने ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में देखा है, जो कि -185 डिग्री सेल्सियस में होती है? और इतनी ठंडे होने पर भी क्या इसमें आग लग सकती है? तो चलो देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले कॉपर पाइप को कुंडली जैसा बनाया गया, जिसमें से ऑक्सीजन पास हो सके। फिर एक साइड ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया और एक साइड कॉपर पाइप को टब में रखा गया, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को डाला जा सके। फिर ऑक्सीजन पाइप को कॉपर पाइप के साथ जोड़ा गया। फिर टब में लिक्विड नाइट्रोजन को डाला गया। लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में -185 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी होती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में आ सकती है। ऑक्सीजन को लिक्विड नाइट्रोजन में से यानी कॉपर पाइप में से पास किया गया तो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में हो रहा था। ऑक्सीजन गैस जब लिक्विड फॉर्म में आ गई तो वो कुछ ऐसी दिख रही थी, जो कि ब्लूइश कलर की दिख रही है। पर क्या इतनी ठंडी ऑक्सीजन जल पाएगी? तो जब इसे जलाया गया तो कुछ ऐसा हुआ, बहुत तेजी से आग लग गई, जिससे ग्लास टूट गया और आखिर में लिक्विड ऑक्सीजन गैस हो गया। ड्राई आइस वर्सेस हॉट वाटर। दोस्तों हमने एक वीडियो पर ड्राई आइस के ऊपर लावा डाले तो क्या होता है, वो तो हमने एक वीडियो में दिखा है। पर क्या होगा अगर इस बार ड्राई आइस को हॉट वाटर में डाल दे तो पहले पानी को गर्म किया गया और ड्राई आइस के बारीक टुकड़े किए गए और जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया तो कुछ ऐसा हुआ, रूम पूरी तरह से CO2 से भर गया। मेर्कुरी वर्सेस गोल्ड। दोस्तों आपको सोने के बारे में पता होगा, पर क्या आपको मेर्कुरी के बारे में पता है? मेर्कुरी को ऐसे समझो कि अगर ये तुम्हारे शरीर में चला गया तो ये तुम्हारे शरीर के ऑर्गन को गला सकती है। साथ ही ये डेंस और भारी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी चीज डूब नहीं सकती। पर क्या होगा अगर इसे सोने के ऊपर डाल दे तो क्या ये सोने को खा जाएगा? तो चलो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले मेर्कुरी को एक कांच में डाला गया, फिर एक गोल्ड की लीफ को लिया गया। जैसे ही गोल्ड के ऊपर मेर्कुरी को डाला गया तो मेर्कुरी धीरे धीरे गोल्ड को खा रहा था और आखिर में कुछ समय बाद मेर्कुरी गोल्ड को पूरी तरह से खा चुका था। पर जब मेर्कुरी के अंदर गोल्ड को डाला गया तो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर मेर्कुरी पूरी तरह से गोल्ड को निकल चुका था। मिरर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आपने बहुत सी कॉपी निकाली होगी, पर क्या आपने हाथ की फोन की कॉपी निकाली है? और अगर मिरर की कॉपी निकाले तो वो कैसी दिखाई देगी? तो इससे पहले कुछ सीडीज की कलर कॉपीज निकाली गई तो वो लगभग सेम ही दिख रही थी, और जब फोन की चलते हुए वीडियो के साथ कॉपी निकाली गई तो वो कुछ ऐसी दिख रही थी, और हाथ की कॉपी निकाली गई तो वो भी सेम थी। तो अब बारी मिरर की। पहले मिरर की ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकाली गई तो वो पूरी तरह से ब्लैक दिख रही थी, और जब कलर कॉपी निकाली गई तो वो भी सेम थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद शीशे में सही दिख रहा होगा। बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस अनार। दोस्तों आप लोगों ने दिवाली में अनार को जलाया होगा, पर क्या ये बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ सकता है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बुलेट प्रूफ ग्लास को 2 स्टोन के ऊपर रखा गया, फिर बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे अनार को रखा गया। तो जैसे ही अनार को जलाया गया तो ये अनार ग्लास को गर्म कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इससे बुलेट प्रूफ ग्लास को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस निचला भाग थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन ऊपरी भाग को कुछ नहीं हुआ। LPG एंड कोको कोला एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिक्विड LPG को एक बोतल में डाला गया, फिर एक कोको कोला की बोतल में से कोको कोला को थोड़ा खाली किया गया, फिर उसके अंदर लिक्विड LPG को डाला गया। तो जैसे ही कोको कोला की बोतल को उल्टा किया गया तो कुछ ऐसा सीन था,
बोतल कोको कोला और एलपीजी को नीचे गिराते हुए रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जा रही थी। तो कुछ ऐसा होता है जब कोको कोला और लिक्विड एलपीजी को मिक्स करे तो। सोलर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आप लोगों ने मैग्नीफाइंग की मदद से कागज को एक बार जलाकर जरूर देखा होगा, पर क्या होगा अगर इस एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर कर दो, मतलब 50 मिरर की रोशनी एक जगह पर एकत्रित कर दे तो चलो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 50 बड़े मिरर्स को ग्राउंड के एक साइड पर रखा गया, फिर उसके सामने एक बड़े क्लाउड को रखा गया और बहुत मेहनत के बाद सारे मिरर्स का फोकस एक जगह पर आया तो बहुत ज्यादा हीट के कारण क्लाउड जलने लगा। उस जगह पर इतनी ज्यादा हीट थी कि जब एक पेपर रोशनी के सामने लाया गया तो सिर्फ 2 सेकंड में ही पूरा पेपर जलकर राख हो गया। पर अब भी क्लाउड जल रहा था। फिर शीशों का फोकस हटाते हुए क्लाउड को नीचे गिराया गया और वो अब भी जल रहा था। फिर सेफ्टी के साथ उसे बुझाया गया। लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस हॉट वाटर। दोस्तों, अभी हमने देखा कि ड्राई आइस को अगर हॉट वाटर में डाले तो क्या होता है, पर ड्राई आइस सिर्फ -80 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। पर अब बारी है नेक्स्ट लेवल की। क्या होगा अगर -1 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन को उबलते पानी में डाल दे तो। इसके लिए पहले गर्म पानी के अंदर शैम्पू को डाला गया ताकि रिएक्शन को हम अच्छे से देख सके। अच्छे से मिक्स होने के बाद पानी को एक बकेट में डाला गया, फिर दूसरी बकेट में लिक्विड नाइट्रोजन को डाला गया। तो अब बारी है दोनों को मिक्स करने की। जब शैम्पू के हॉट वाटर को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला गया रियल ब्लास्ट अभी बाकी था। इस बार लिक्विड नाइट्रोजन को बकेट में थोड़ा ज्यादा भरा गया और इस बार शैम्पू को मिक्स नहीं किया और जैसे ही हॉट वाटर को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला गया तो कुछ ऐसा हुआ जो कि बादल की तरह दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट पसंद आया और ऐसे और एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और अगर आप मिस्टर इंडियन हैकर के और एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट के साथ साइंटिफिक वे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।